सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक बंद है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बता दो भाई ऑक्सीजन की परसेंटेज मेरे बच्चों। सर फिर से रिपीट कर दें, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि ये कार्बन की परसेंटेज रखी, इसको डिवाइड कराया उसके एटॉमिक मास से। ये हाइड्रोजन की परसेंटेज रखी, इसको डिवाइड कराया इसके एटॉमिक मास से। ये ऑक्सीजन की परसेंटेज रखी, इसको डिवाइड कराया मैंने इसके एटॉमिक मासेस से। सबके एटॉमिक मासेस से उनकी परसेंटेजेस को मैं डिवाइड करा रहा हूँ। तो मुझे जल्दी से जरा ऑक्सीजन की परसेंटेज बता दो शाबाश, फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपको आगे। बता दो महात, क्या थी ऑक्सीजन की परसेंटेज? अल्लाह के वलियों बता दो, तुम लोगों को पता नहीं क्या मर्ज है, बोलते नहीं हो। पांच बच्चे हैं क्लास में, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। महाद 26.8। इतना टाइम लगा दिया बीबी आपने। 26.8। 86। 26.86 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब जरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा हाथ चलाओ, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, डिवाइड करके मुझे आंसर बताते जाओ। कार्बन का क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। 4.98। क्या आ रहा है कार्बन का रेशियो, जरा दोबारा बताइए बेटे। 4.98। 4.98। 4.98। हाइड्रोजन का रेशियो क्या आ रहा है? सेम रहेगा, 13.31। ऑक्सीजन का रेशियो जरा कोई मुझे बता दे। 1.67। 1.67 आ रहा है, दैट्स गुड। 1.67 हो गया। कॉपी डाउन कर लिया यहां तक? यस सर। आओ जरा चौथे पॉइंट की जानिब चले जरा फास्ट। चौथा है लीस्ट एटॉमिक रेशो। चौथा क्या है बेटा? लीस्ट एटॉमिक रेशो। बात यहां तक समझ रहे हैं? पॉइंट लिखवाऊं इसका मैं, लीस्ट एटॉमिक रेशो का? जी यस सर। जी सर। चलो लिखो, पॉइंट लिखो। कह रहे हैं एटॉमिक रेशो निकालने के बाद, एटॉमिक रेशो निकालने के बाद सारे एलिमेंट्स में से, एटॉमिक रेशो निकालने के बाद सारे एलिमेंट्स में से जिसका एटॉमिक रेशो, सारे एलिमेंट्स में से जिसका एटॉमिक रेशो
सबसे कम हो जिसका एटॉमिक रेशो सबसे कम हो उसे लीस्ट करार दो, उसे लीस्ट करार दो और सारे रेशोज को लीस्ट से डिवाइड करा दो, सारे रेशोज को उस लीस्ट से डिवाइड करा दो। लिख लिया है सबने? यस सर। लिख लिया सर। देखो ये हमने एटॉमिक रेशियोज निकाले थे सारे, मुझे बताओ इनमें से लीस्ट कौन सा है? 1.67। सही है भाई, इसको मैंने लीस्ट करार दे दिया। अब पॉइंट क्या कहता है कि लीस्ट एटॉमिक रेशो के लिए क्या करना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपको भी इसी तरह से चलना है। जैसे मैंने 3 अलग अलग पोर्शन बना दिए, आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह पोर्शंस बना दें ताकि आपके लिए आसानी रहे। कार्बन में क्या करना है भाई? ये बना लो। क्या कहा गया पॉइंट में? लीस्ट एटॉमिक रेशो निकालने के लिए सारे रेशोज जो आए हैं उसमें से सबसे कम वाले को लीस्ट करार दो। तो 1.67 को आप लोगों ने बता दिया कि सर ये लीस्ट है, बाकी सारे रेशोज को, सब रेशोज को इसी नंबर से डिवाइड करा दो। तो भैया यहाँ पे था 4.98, यहाँ पे था 13.31, यहाँ पे था 1.67। हो गया? डिवाइड करा देते। किससे डिवाइड कराऊं? 4.98 को किससे डिवाइड कराऊंगा बताओ? 1.67। 1.67। 1.67। इस 13.31 को किससे कराऊंगा? 1.67। 1.67 को किससे कराऊंगा? 1.67। बात यहां तक मेरी समझ रहे हैं सारे? जी सर। चलो आगे बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी जरा, बिल्कुल मुझे फौरन से डिवाइड करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 2.98। 2.98 इसका आंसर। जल्दी बता दो बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है? 13.31 डिवाइडेड बाय 1.67, व्हाट इज द आंसर? 7.97। 7.97। दैट्स गुड, 7.97। 1.67 को 1.67 से कराया, आंसर आ गया 1। यहां तक कॉपी डाउन किया सबने मेरे साथ साथ? जी सर। यस सर। इसी लाइन के नीचे, इसी लाइन के नीचे एक पॉइंट लिख लो, जल्दी से पॉइंट लिख लो। इसी लाइन के एग्जैक्ट नीचे पॉइंट लिख लेना। पॉइंट लिखो, जब सारे, लिखिए, जब सारे लीस्ट एटॉमिक रेशोज आ जाए, जब सारे लीस्ट एटॉमिक रेशोज आ जाएं, तब उन्हें राउंड ऑफ कर लीजिए, तब उन्हें राउंड ऑफ कर लीजिए।
और अगर कोई भी एक ऐसा हो जिसमें पॉइंट 0.5 आ जाए, कोई भी एक ऐसा हो जिसमें 0.5 आ जाए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबको क्या हुआ बोलो? रिपीट कर। मैंने कहा अगर इनमें से कोई भी एक 0.5 वाला आ जाए तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि होल नंबर आ जाए। लिख लिया सबने? यस सर। यस अब सर। सुनो कहानी मैं बताने जा रहा हूं। देखो ये है 2, 5 4 3 2 1 6 7 8 9। अगर 2 के साथ मिसाल के तौर पे पॉइंट लगा हुआ है और 5 से पहले का कोई नंबर आता है, मतलब मिसाल के तौर पे 2.1 2.2 2.3 2.4, व्हाट डू यू थिंक राउंड ऑफ करके क्या बनेगी वैल्यू? अगर 2.4 आ जाए, अगर 2.3 आ जाए, अगर 2.2 आ जाए, अगर 2.1 आ जाए, तो क्या आंसर आएगा? राउंड ऑफ करके क्या लिखूंगा मैं आंसर में, बताओ? राउंड ऑफ करके होल नंबर बनाते हुए मैं क्या आंसर लिखूंगा, मुझे बताओ जरा। आवाज आ रही है सबको? जी सर। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर बनेगा? अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास आ जाए 2.4 2.3 2.2 2.1, इन सबको राउंड ऑफ करके क्या आंसर बनेगा? अगर 2.4 आ जाए तो क्या बनना चाहिए? 3 आ जाए तो, 2 आ जाए तो, 1 आ जाए तो, सबका एक ही आंसर बनेगा। इसलिए पूछ रहा हूं क्या बनेगा राउंड ऑफ करके? 2। क्या बनेगा आंसर हमारा? जी सर, बनेगा 2 बनेगा। क्योंकि 5 से छोटे हैं, 5 से कम है। 5 से छोटे हैं। अगर आओ यहाँ पर 2.6 आ जाए, 2.7 2.8 2.9, तो इन सबको राउंड ऑफ करके क्या 3 बनेगा? 3 बनेगा। इन सबको राउंड ऑफ करके बनेगा 3। अगर 2.5 आ जाए तो पॉइंट में क्या कहा गया है? पॉइंट में क्या कहा गया है? अगर कोई भी एक 0.5 वाला आ जाए तो क्या करते हैं? तो सबको 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। जितने लीस्ट एटॉमिक रेशियो हैं, दैट्स गुड बेटे, जितने लीस्ट एटॉमिक रेशियोज हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सिर्फ एक उसको नहीं जिसमें 0.5 आया है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्योंकि ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता। बात यहां तक क्लियर हो रही है? यस सर। यस अगर सर। मिसाल अगर मिसाल के तौर पर आ जाए 2.57, क्या आ जाए? 2.57, व्हाट डू यू थिंक? क्या
आपका माइक बंद हो गया सर। सर माइक। मुझे बताओ क्या ये नंबर 2.57 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो क्या ये नंबर, हमें पता है ना कि राउंड ऑफ करते हैं सबसे पहले लास्ट नंबर, फिर सेकंड लास्ट, फिर उसके बाद इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं, मिटाते हैं, कम करते हैं। तो मुझे बताओ मैं 7 को खत्म करने वाला हूं, क्या ये नंबर 5 से बड़ा है? जी। तो जब मैं इसको हटाऊंगा, इसको खत्म करूंगा, तो ये अपने से आगे वाले में क्या कराता है? मल्टीप्लाई। नहीं ना शहजादे, 7 को उड़ाया तो वो अपने से पहले वाले में 1 ऐड करा देता। ये पहले 5 था, अब हो गया 6, क्या हो गया अब ये 2.6 बन गई वैल्यू। तो अब इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा बताओ? 3। 3। अगर लिखा होता 2.54 तो क्या करता मैं? मुझे पहले ये नंबर हटाना है, क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं। तो इसको मिटा दूंगा, कुछ भी नहीं होगा अगले में। और अब बचा क्या 2.5, तो 2.5 में क्या करना है मल्टीप्लाई बाय मुझे? 2 कर देंगे। दैट्स गुड, बेहतरीन हो गया। तो तुम लोग ये वाली कहानी समझ गए हो। ये पॉइंट लिखने के बाद आपका लीस्ट एटॉमिक रेशो की कहानी हो गई खत्म, समझ गए? अब आते हैं जरा अगले स्टेप, यानी कि 5वें स्टेप पर आ रहा हूं मैं आपके पास। आ जाओ भाई, 5वें स्टेप की हेडिंग डाल दो जल्दी से, फास्ट। 5वें स्टेप की हेडिंग है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हेडिंग है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जल्दी से हेडिंग डालो, इसका पॉइंट लिखवा रहा हूं फिर मैं आपको। डाल दी। चलो देखो भाई, कार्बन की पहले वैल्यू क्या थी? अच्छा, एक छोटी सी चीज माजरत में आपको बोलना भूल गया कि ये वैल्यूज हमें लीस्ट एटॉमिक रेशियो में ही राउंड ऑफ कर लेनी है, या अगर नहीं करी है आपने वहां पे तो आप यहाँ पे आने के बाद भी कर सकते हैं, इट हैज नो इशू। तो अब देखो कार्बन की वैल्यू क्या थी? 2.98। क्या थी भाई? 2.98। इसका राउंड ऑफ बताओ क्या बनेगा? 3। मैंने लिख दिया भैया, इसका राउंड ऑफ स्ट्रेट अवे हो गया 3, खत्म ये वैल्यू। इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? 8। खत्म, ये वैल्यू बन गया 8। इसका राउंड ऑफ तो 1 ही का तो 1 ही रहेगा। बात समझ रहे हो? जी जी। जी। तो ये मैंने राउंड ऑफ कर लिए थे, समझ लो कि मैंने राउंड ऑफ किए हुए हैं, मैंने राउंड ऑफ करके रखे हुए हैं पहले से, सही है? राउंड ऑफ मैंने पहले से करके रखे हुए हैं। अब आ जाओ इंपेरिकल फॉर्मूला में। तो इंपेरिकल फॉर्मूला का पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से, बोलूं पॉइंट? जी सर। जी सर। लिखो भाई पॉइंट। लीस्ट एटॉमिक रेशो से लीस्ट एटॉमिक रेशो से जो एलिमेंट्स के लीस्ट एटॉमिक रेशो से जो एलिमेंट्स के तुमने होल नंबर्स हासिल किए हैं, होल नंबर्स हासिल किए हैं, उन्हें एलिमेंट्स पर प्लॉट कर दो। लिख लिया सबने? जी सर लिख जी लिया। सर। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं भाई। कार्बन का क्या होल नंबर हासिल किया था आपने? कार्बन का होल नंबर बताओ मुझे फौरन। 3। 3। 3। हाइड्रोजन का क्या था? 8।
8। ऑक्सीजन का क्या था? 1 कर लिया। आओ एलिमेंट्स पे कैसे प्लॉट करते हैं। एक सीक्वेंस COH कर लो, एक सीक्वेंस OHC कर लो, एक सीक्वेंस CHO कर लो। मेरे बेटे ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है। कभी कार्बन के बाद ऑक्सीजन नहीं आता अगर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है तो। कभी ऑक्सीजन पहला नहीं हो सकता अगर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है तो। सीक्वेंस हमेशा अगर किसी कंपाउंड की आपको लिखनी है जिस कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सीक्वेंस यही है। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन नहीं है तो सीक्वेंस CO कहलाएगी। बात समझ रहे हैं आप ये? अगर मैं कहूं कार्बन नहीं है तो सीक्वेंस HO कहलाएगी। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। क्या कहा था पॉइंट में, क्या कहा जा रहा है पॉइंट में कि जो भी होल नंबर्स हासिल किए हैं उन होल नंबर्स को एलिमेंट्स पर प्लॉट कर दो। कार्बन का होल नंबर क्या हासिल किया आपने? 3। कार्बन के आगे लिख दो 3। हाइड्रोजन का क्या नंबर हासिल किया आपने? 8। हाइड्रोजन के आगे लिख दो 8। ऑक्सीजन का क्या नंबर हासिल किया आपने? 1। तो ऑक्सीजन के आगे 1 नहीं लिख के दिखाते। सो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। बात समझ में आ गई सबको? जी सर। जो सवाल मैंने आपको लिखवाया था वो सवाल यहां पर खत्म हो गया। मैं एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं। देखो, हमने सबसे पहले निकाला मास, फिर हमने निकाली परसेंटेज, फिर हमने निकाला एटॉमिक रेशो, फिर हमने निकाला लीस्ट एटॉमिक रेशो, फिर हमने निकाला एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टेप्स भी बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक सवाल तो ये होता है जिसमें 5वें स्टेप तक जाना होता है। सिर्फ कहां तक जाना होता है? सिर्फ 5वें स्टेप पे जाना होता है। हो सकता है सवाल में आपको परसेंटेज से मामला गिवन हो, तो आपको परसेंटेज अगर गिवन है, मिसाल के तौर पे परसेंटेज गिवन है, तो आप एटॉमिक रेशो करेंगे, लीस्ट एटॉमिक रेशो और एम्पिरिकल फॉर्मूला मालूम कर लेंगे। हो सकता है सवाल में मास गिवन हो, तो मास के बाद से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक रेशो, परसेंटेज, एटॉमिक रेशो, लीस्ट एटॉमिक रेशो और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। बात यहां तक सबको समझ में आई मेरी? जी जी। अगर मिसाल के तौर पर जो अगला सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं, बिल्कुल, अगर मिसाल के तौर पर सवाल कुछ ये आ जाए कि सवाल में आपको अब एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं मालूम करना, सवाल में मालूम करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला मालूम करना है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको अगर मालूम करना है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद एक छठा स्टेप N, 7वां स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये 7 स्टेप्स हो जाएंगे आपके पास। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी निकालने के लिए आता है, या तो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ होता है उससे निकालते हैं, या फिर आपको मिसाल के तौर पे एटॉमिक रेशो या परसेंटेज गिवन होती है, जो आसान होता है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता सवाल। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। असल में हम यह सवाल पहले अटेम्प्ट में कर रहे थे, मैं आपको पहला सवाल करा रहा था, तो आपको समझ लीजिए इतना टाइम भी लगा। हमने बहुत सुकून से हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को बहुत आसान अल्फाज के अंदर बहुत आसान तरीके से समझते हुए काम किया। लेकिन अगला सवाल मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ, और अगला सवाल हम इतनी स्लो पेस में नहीं करेंगे। अगला सवाल मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कैमरास खुले हुए चाहिए, वरना मैं यहाँ पे नाम पुकारूंगा और जिसकी आवाज नहीं आएगी उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर कैमरा बंद है तो मैसेज करो, कोई इशू नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं मतलब खवातीन को इस चीज पे फोर्स नहीं कर रहा कि आप लाजमी कैमरा, अपना कैमरा कह रहा हूँ माजत, अपना माइक खोल के आप बोलिए, नहीं, आप मैसेज करो, अपनी अपीयरेंस शो कराओ मुझे। बात समझ रहे हैं? अगर किसी ने अब ये करा कि मैं बोलता रहा, चीखता रहा कि जवाब दे दो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं क्लास पार्टिसिपेंट्स में जाऊंगा, सबको बाहर निकाल दूंगा क्लास से, खत्म कहानी।
बात सबको समझ में आ गई है? जी मीटिंग रीज्वाइन कर लो जल्दी से। मीटिंग बंद कर रहा हूं मैं, रीज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद नया सवाल स्टार्ट करेंगे हम। सही है?